नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी में आईटी की टीम को बड़ी कामयाबी। अब तक 50 लाख से ज्यादा के कैश बरामद, लाखों रुपए के जेवरात हुए बरामद। मुंगेर में घात लगाए अपराधियों ने पुजारी को बनाया निशाना, सीने में गोली मारकर पुजारी की हत्या। बेगूसराय के सैफपुर कमाल में कब्रिस्तान से भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। गया में ससुराल की जमीन के लिए हैवान, पति ने की पत्नी की हत्या, तकिया से मुंह दबाकर ली पत्नी की जान। नालंदा के सालूगंज में बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर की हत्या। महिला का पड़ोसी से चल रहा था विवाद। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के एक्शन पर आईएमए ने उठाए सवाल, बिना कारण बताओ एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड करने को बताया गलत। मुंगेर के कासिम बाजार में चाट खाने के बाद पैसा मांगने पर असामाजिक तत्वों ने ठेला दुकानदार को पीटा, कमाई का पैसा भी लूटा। गोपालगंज के विशंभरपुर गांव में सीआर के आतंक से लोग परेशान। सीआर ने अब तक 24 से ज्यादा लोगों पर किया हमला। जमुई के गिद्धौर थाने में पुलिस के अभिरक्षा में प्रेमी जोड़े की शादी। पुलिस ने फरार प्रेमी जोड़े को बरामद कर थाने में कराई शादी। जामताड़ा के शहरडाल पंचायत में कोलकाता पुलिस की छापेमारी। मकान से काफी संख्या में अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार बनाने का सामान बरामद। समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी में गल्ला कारोबारी से लूटपाट, विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली। एक अपराधी को लोगों ने दबोचा। मुंगेर में घात लगाए अपराधियों ने संग्रामपुर प्रखंड प्रमुख को मारी गोली। प्रमुख ने नहर में कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीएमडब्ल्यू और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर। हादसे में बीएमडब्ल्यू पर सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत, मरने वालों में 3 बिहार के। शेखपुरा के दिव्यांशु होटल में शराब और आपत्तिजनक सामान मिलने के मामले में 2 रसूखदारों को छोड़ने पर एसपी ने दारोगा सरयुग प्रसाद सिंह को निलंबित किया। वैशाली में मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली तस्वीर आई सामने। सदर अस्पताल में बेटी के शव को गोद में लेकर एम्बुलेंस के लिए भटकता रहा पिता। गया के बेलागंज में लेवी मांगने के मामले में 2 नक्सली गिरफ्तार। पुल निर्माण में लगे कंस्ट्रक्शन कंपनी से मांगी थी लेवी। जहानाबाद के मखदूमपुर के रहने वाले युवक पर पुलिस की दबंगई। बस से थूक फेंकने पर पुलिस पर पड़ा थूक का छींटा। पटना पुलिस ने की लात और घूंसों से पिटाई। दुमका के शिकारीपाड़ा में दिव्यांग बच्चे को अगवा कर अप्राकृतिक यौनाचार, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में शारदा मनी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा ने की आत्मदाह की कोशिश। परीक्षा के दौरान बच्ची को स्कूल ड्रेस खोलकर जांच का आरोप। रांची के स्पेशल कोर्ट में कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल पर 400 पन्नों की चार्जशीट दायर। रांची के वकील राजीव कुमार का भी जिक्र। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बंकर को भी किया ध्वस्त। मदनपुरा इलाके में जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। 1 एसएलआर, 2 राइफल, 29 कारतूस, 15 किलो आरडीएक्स और 1000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद। पाकुड़ के कालूपाड़ा में 260 जिलेटिन और 260 डेटोनेटर बरामद। पुलिस ने विस्फोटक के साथ शरुद्दीन शेख को किया गिरफ्तार। नवादा के रजौली में लगातार दूसरे दिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान। सरकारी जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ के अभियान के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। घरों को तोड़े जाने से परेशान नजर आए लोग। सासाराम में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। धर्मशाला मोड़ के पास पुरानी जीटी रोड तक अवैध कब्जों को कराया गया खाली। बुलडोजर चलने के बाद शहर के मुख्य चौराहे पर मची भगदड़। सड़क के किनारे नालियों पर अवैध कंस्ट्रक्शन को किया गया ध्वस्त। बेगूसराय में गैर जमरुआ जमीन अतिक्रमण मुक्त, कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर। नवगछिया के 3 टंगा दियारा में गंगा के कटाव का कहर। पलक झपकते ही गंगा में विलीन हो रहे मकान। घर के साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और कटाव की भेंट चढ़े। गांव छोड़कर दूसरे जगह शरण लेने को मजबूर ग्रामीण। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद कटाव की भयावह तस्वीर आई सामने। कटाव की चपेट में आकर सैकड़ों लोग हुए बेघर। वैशाली की देसरी में वार्ड सदस्य की पिटाई का वीडियो वायरल। आजमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के सदस्य की जमकर पिटाई। वार्ड सदस्य के पास विधवा पेंशन के लिए
जा रही थी गांव की महिला बेबी देवी। 1000 रुपए की डिमांड करने पर महिला हुई आग बबूला। बांका के डुमरिया गांव में पुलिसकर्मियों के साथ बालू माफिया की झड़प। बालू लदा ट्रैक्टर जब्त करने पहुंची थी पुलिस। बेतिया के राज्य देवरी मेला परिसर में पुलिस की दबंगई। बेवजह निर्दोष लोगों पर बरसाई लाठी। गया में नशेबाज दारोगा गिरफ्तार। शेरघाटी कोर्ट में शराब पीकर जज के सामने हाजिरी देने पहुंचा था एसआई पवन मिश्रा। बेगूसराय के गरहाड़ा में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। शव मिलने से इलाके में सनसनी। बेतिया के नौतन में 60 लीटर देसी शराब के साथ 8 धंधेबाज गिरफ्तार। गोपालगंज में जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट। घटना में 3 कैदी घायल। 1 कैदी गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। धनबाद के बागमारा में 1 हफ्ते से गायब मां बेटी का कुएं में मिला शव। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ। दुमका में विष्णु कापरी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। पत्नी और प्रेमी ने रचा था पति के मर्डर का प्लान। बेगूसराय पुलिस फिर सवालों के घेरे में। यौन शोषण की शिकार महिला का दर्ज नहीं किया मामला। दानापुर में अग्रणी होम बिल्डर के डायरेक्टर आलोक कुमार गिरफ्तार। यूपी और बिहार में फ्लैट दिलाने के नाम पर 26 करोड़ के आरोप का गबन। जहानाबाद में फरार कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरुवार को कैदी हथकड़ी के साथ हुआ था फरार। जमुई के सिमुलतला में फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पंकज कुमार लूट की 2 घटनाओं में दे चुका है अंजाम। जमशेदपुर के निमडी में शिवचरण सिंह की हत्या का बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जहानाबाद में जेल ब्रेक कांड का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी कोलेश्वर यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में महिला की गला दबाकर हत्या। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। धनबाद के सुदामडी में बीसीसीएल कर्मी के घर चोरी। घर का दरवाजा तोड़ कैश और सामान लेकर उड़े चोर। धनबाद में लोहा चोरों का चारागाह बना बीसीसीएल। पुटकी कोलियरी में पुराने लाइट टावर को काट कर ले जा रहे थे चोर। लोहरदगा के मिशन चौक पर चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। 1 लाख कैश के साथ 9 लाख के जेवरात की चोरी। कटिहार में बिजली के पोल में बैनर लगाने के दौरान हादसा। बिजली तार के चपेट में आने से 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र में मकान बनाने के विवाद में मारपीट। दंपति समेत 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई। अररिया के स्टेशन रोड में 2 बाइक की टक्कर। हादसे में 1 युवक गंभीर रूप से जख्मी। बोकारो के पेटरवार में सड़क हादसे में बाइक सवार की गई जान। बस की चपेट में आकर हुआ हादसा। पाकुड़ में किराना दुकान से 200 बोतल देसी और विदेशी शराब जब्त। किराना दुकान से होती थी शराब की सप्लाई। साहिबगंज के कर्मटोला रेलवे ट्रैक के पास शव मिलने से सनसनी। पत्नी और बेटी ने जताई हत्या की आशंका। गुरुवार से गायब था राजेंद्र प्रसाद। गोड्डा के ढोडरी गांव में पारिवारिक विवाद में महिला ने खाया कीटनाशक। सदर अस्पताल में महिला का इलाज जारी। पाकुड़ के इलामी सिरसा टोला में अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर जब्त। छापेमारी के दौरान ड्राइवर फरार। पटना में ललन सिंह के करीबी के यहां छापा। जेडीयू नेता गब्बू सिंह के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। जेडीयू नेता और बिल्डर गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। घर और होटल की ली गई तलाशी। झारखंड से आई आयकर विभाग की टीम। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं गब्बू सिंह। टैक्स चोरी के मामले में की गई है कार्रवाई। ईडी और इनकम टैक्स के छापे पर बोली बीजेपी। महागठबंधन को लोकतंत्र में भरोसा नहीं। जांच एजेंसियों से तकलीफ है तो कोर्ट में जाएं। पटना में वर्दी वालों की शर्मनाक करतूत आई सामने। निजी हॉस्पिटल के गार्ड की बर्बरता से पिटाई। महिलाओं के सामने दी भद्दी भद्दी गालियां। गया में शराबियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। पहली बार शराब पीने वाले आरोपियों के घर चिपकाया जा रहा है पोस्टर। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब मामले में 104 लोग गिरफ्तार। जमुई में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलना। प्रेमी को पड़ गया भारी। ग्रामीणों ने दोनों को बनाया बंधक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कटिहार में चोरी के बाद दिखी चोर की सीना जोरी। पहले बाइक चुराया, फिर गाड़ी लौटाने के नाम पर 2 बार अकाउंट में मंगवाए 2850 रुपए। गुमला में देवाकी बाबा धाम पुल के पास आयुर्वेद कंपनी के 2 कर्मियों से दिन दहाड़े लूटपाट। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। दानापुर स्टेशन पर मिली जहानाबाद से गायब 2 छात्राएं। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ढूंढा।
बेगूसराय के अंबा गांव में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मधुपुरा के पिछाई वार्ड नंबर 12 में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध हथियार और प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। गिरिडीह में गांवा थाना की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को धर दबोचा। बेगूसराय में सत्संग मंदिर के पास लाश मिलने से फैली सनसनी। शव की नहीं हो पाई पहचान। गोड्डा के ढोडरी गांव में महिला ने खाया कीटनाशक। पारिवारिक विवाद में जान देने की कोशिश। मुंगेर में कष्टहरणी गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबे लखीसराय के 2 बच्चे। परिवार के साथ प्रमंडलीय कला महोत्सव में भाग लेने पहुंचे थे बच्चे। पाकुड़ के इलामी सिरसा टोला से पुलिस ने अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। पाकुड़ के पृथ्वीनगर में किराना दुकान में छापेमारी। लगभग 200 बोतल अवैध शराब जब्त। सीतामढ़ी के अमरघट्टा रोड में 18 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। ट्रैक पार करने के दौरान हादसा। नवादा के सुंदरगढ़ गांव में अज्ञात स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बच्ची की मौत। आंगनबाड़ी केंद्र से लौटकर आ रही थी बच्ची। सासाराम के मुजराढ़ में करंट लगने से एक किसान की मौत। खेत में काम करने के दौरान हादसा। पीएम मोदी के खिलाफ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की बदजुबानी। डुप्लीकेट, बहरूपिया और ढोंगी शब्द का किया इस्तेमाल। पीएम मोदी पर ललन सिंह के बिगड़े बोल। कहा पीएम ने किया चाय बेचने का ढोंग। गुजरात का सीएम बनने के बाद अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कराया। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। मिलन समारोह में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के कई सदस्य हुए शामिल। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का ललन सिंह पर पलटवार। कहा मोदी जी पर बोलने के लिए ललन सिंह को 100 जन्म लेना पड़ेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयानों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता जनक राम ने बताया हताशा का प्रतीक। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर हमला। कहा देश में नहीं हो रहा विकास का काम। बीजेपी के लोग पूरे देश में लगा रहे झगड़ा। समस्तीपुर के सराय रंजन में सीएम ने किया इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का लोकार्पण। 75 करोड़ की लागत से बने कॉलेज में 300 सीटें। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता समाप्त। एलटीसी घोटाले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। कुढ़नी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता खत्म होने पर सियासत तेज। विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की चर्चा। बीजेपी नेता उपचुनाव की तैयारियों में जुटे। लालू प्रसाद का सिंगापुर में इलाज शुरू। बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के अस्पताल में भर्ती होने की तस्वीर शेयर की। बाढ़ के मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी का रोड शो। सैकड़ों गाड़ियों का निकला काफिला। मोकामा विधानसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी ने किया नामांकन। बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले दुर्गा माता के मंदिर में टेका मत था। नीलम देवी की नॉमिनेशन में आरजेडी के कई बड़े नेता हुए शामिल। महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा। गोपालगंज उपचुनाव में एआईएमआईएम प्रत्याशी अब्दुल सलाम उर्फ असलम ने किया नामांकन। चौराव पंचायत के मुखिया रह चुके हैं अब्दुल सलाम। नामांकन के बाद अब्दुल सलाम ने कहा गोपालगंज में मजबूत है एआईएमआईएम। काफी दिनों से पार्टी कर रही थी चुनाव की तैयारी। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर बोले बीजेपी विधायक संजय सरावगी। मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी की जीत सुनिश्चित। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कोई सीनियर नेता नहीं रहे। अरवल में सांसद सुशील कुमार सिंह का नीतीश पर हमला। कहा सीएम पद के लिए कुछ भी करने को तैयार। सीएम नीतीश राज्य में बढ़ा अपराध का ग्राफ। कैमूर पहुंचे जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह। कहा बीजेपी की साजिश से अति पिछड़ा समाज को आरक्षण से होना पड़ा वंचित। नीतीश सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी का धरना। 17 अक्टूबर को प्रखंड स्तर पर धरना देगी बीजेपी। प्रशांत किशोर की जनसुराज पदयात्रा के पहले 100 किलोमीटर पूरे। सिकटा के बलथर पहुंचे प्रशांत किशोर ने हिंसा मामले को बताया संवेदनशील। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात। बिहार में पर्यटन के प्रमोशन फिल्म पॉलिसी को लेकर की गई चर्चा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफ्रेल ने संजय जायसवाल से की मुलाकात। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध आर्थिक और सामरिक विषयों पर चर्चा हुई।
गोपालगंज में नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन, एआईएमआईएम के उम्मीदवार पर बिना अनुमति जुलूस निकालने पर हुआ मामला दर्ज। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप बलमूची पहुंचे धनबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में पार्टी पदाधिकारियों से मतदान की अपील। रामगढ़ में आजसू पार्टी ने सीएम हेमंत सोरेन का फूंका पुतला, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाने का विरोध। रांची के हरमू मैदान में 18 अक्टूबर को पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह, बीजेपी पंचायत प्रतिनिधियों का करेगी सम्मान। रांची में सीएम हेमंत सोरेन शादी समारोह में हुए शामिल, विधानसभा के सचिव जावेद हैदर की बेटी समीन हैदर के विवाह में हुए शरीक। कैशकांड में चार्जशीट दायर करने पर फिलहाल लगाई गई रोक, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की तरफ से दायर क्वैश याचिका पर सुनवाई। चाईबासा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, सीएम ने 591 करोड़ की 6,457 योजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम हेमंत सोरेन ने की दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी रहे मौजूद। बिहार में पहली बार बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम ने दिवाली मेले का किया शुभारंभ, परंपरागत नृत्य के साथ सीएम का स्वागत। पलामू में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल रमेश बैस हुए शामिल, 130 टॉपर छात्र छात्राओं को मिली डिग्री। पटना में पुलिस का रोको टोको अभियान, पटना में 24 घंटे चलता रहता है अभियान, पुलिस को मिल रही बड़ी कामयाबी। लोहरदगा के बगड़ू मोड़ के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग के मिडिल स्कूल कंडसरा में मिड डे मील में अनियमितता आई सामने, कार्तिक महीने का हवाला देकर मेनू का उल्लंघन, हरी साग सब्जी की जगह परोसी गई आलू की सब्जियां। रांची में एसएसपी ने की शहर के सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ बैठक, लंबित कांडों के जल्द से जल्द निपटारे के सख्त निर्देश। गया में मगध विश्वविद्यालय में छात्रों का जोरदार हंगामा, लंबित रिजल्ट को लेकर छात्रों में नाराजगी। पटना के विकास भवन में लिफ्ट में फंसे पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, काफी मशक्कत के बाद पूर्व मंत्री को लिफ्ट से निकाला गया बाहर। बांका के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में तेंदुआ कैमरे में हुआ कैद, नरदेवी पुल के पास तेंदुए का वीडियो कार के अंदर लगे डैश कैमरे में हुआ कैद। मोतिहारी पुलिस ने लूटकांड के 5 घंटे के भीतर अपराधियों को किया गिरफ्तार, पिकअप लूटकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। पटना में महापर्व छठ की तैयारी तेज, गंगा घाटों पर साफ सफाई शुरू। दानापुर के नौबतपुर में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़खानी, बाइक सवार मंचलों ने की छेड़खानी, थाने में प्राथमिकी दर्ज। शेखपुरा के अरियरी थाना इलाके में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत, बाइक से घर लौटने के दौरान ऑटो ने मारी टक्कर। बांका के कुंडा पुल पर अनियंत्रित बाइक सड़क के किनारे खड़े वाहन से टकराई, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। खगड़िया में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोगों में दहशत का माहौल, शहर के लोगों ने डीएम से की प्रतिदिन फॉगिंग कराने की मांग। बांका जिला के धोरैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने 122 बोतल देसी शराब के साथ 2 तस्कर को धर दबोचा, 2 बाइक भी जब्त। पूर्णिया के कला भवन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला युवा उत्सव का आयोजन, पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने किया उद्घाटन। पटना हाईकोर्ट के जज संजय कुमार पहुंचे पटना सिटी व्यवहार न्यायालय, बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों को किया सम्मानित। रामगढ़ कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापन, 24 जिलों के कवि, समीक्षक और साहित्यकारों ने लिया भाग। धनबाद में रेल प्रबंधन के खिलाफ लोगों का आक्रोश, पुल निर्माण के दौरान गई थी 4 मजदूरों की जान, मुआवजा और नौकरी के लिए तरस रहे परिजन। गोड्डा में स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप के में पहलवानों का दिखा दमखम, रांची की रेसलर चंचला कुमारी हंगरी में दिखा चुकी हैं अपना दम। यूपी बिहार सीमा पर बखा पुलिस शराबियों के खिलाफ चला रही अभियान, 1 महीने में हुई 313 आरोपियों की गिरफ्तारी। अररिया एसपी ने मोबाइल पर गलत मैसेज भेजने वाले युवक को गिरफ्तार किया, नगर थाना पुलिस ने डाक हरिपुर से किया गिरफ्तार। रोहतास के अमौना में ग्राम पंचायत अनुश्रवण के तहत शिविर का आयोजन, उप विकास आयुक्त अधिकारियों के साथ गांव में रुककर लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू। वैशाली प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कई विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। खगड़िया में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद की ओर से कराई जा रही फॉगिंग, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी साफ सफाई को लेकर दिख रहे सजग।
खगड़िया के बदास में अपराधियों ने एक व्यक्ति से की 1,33,000 की छिनतई। होमगार्ड जवान की डिक्की से बदमाशों ने उड़ाए 90,000 रुपए। औरंगाबाद के योजना भवन में आज मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन, आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश। पटना में त्योहारों को देखते हुए महिलाओं के लिए ज्वेलरी और बुटीक प्रदर्शनी का आयोजन। पटना में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बावजूद नगर निगम बना लापरवाह, फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं करने का आरोप। सीतामढ़ी में डेंगू की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट, घर घर जाकर किया जा रहा डीडीटी का छिड़काव। अररिया में डेंगू का कहर जारी, अब तक 6 मरीजों की हुई पहचान, सदर अस्पताल में बनाया गया 10 बेड वाला स्पेशल वार्ड। वैशाली में डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग, महनार में नगर परिषद ने शुरू किया अभियान। पटना में एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट निलंबित, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को किया गया निलंबित, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने की कार्रवाई। बांका में खेल मैदान पर बने पंजवारा थाने के नए भवन का विवाद गहराया, ग्रामीणों की शिकायत पर सांसद ने नए थाना भवन का लिया जायजा। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने बांसजोड़ा हमला कांड में अपना हाथ होने से किया इनकार। पिछले दिनों ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थकों के बीच हुई थी भिड़ंत। 4 लड़कों द्वारा लड़की को जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाने का मामला, सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर की गई लड़की। बिहार में पुलिसकर्मियों की कमी की वजह से पेंडिंग पड़े हैं करीब 3.5 लाख केस, खुद एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने किया स्वीकार। झारखंड में डायल 100 के अपग्रेडेशन को लेकर शुरू किया गया कार्य, सशक्त बनाने के लिए लगातार किया जा रहा प्रयास। दरभंगा एसएसपी कार्यालय परिसर में अज्ञात 4 पहिया वाहन जब्त, 2 घंटे से कार्यालय में लगी हुई थी गाड़ी, खोजने पर नहीं मिला वाहन का मालिक। छपरा के एकमा स्टेशन पर पश्चिमी ढाला खराब, जाम में फंसी कई गाड़ियां। किशनगंज रेफरल अस्पताल का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, कई कर्मियों के गायब होने पर लगाई फटकार। हाजीपुर में अति पिछड़ा बचाओ संघर्ष समिति का धरना, बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी ने किया धरने का नेतृत्व। रामगढ़ में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, आंसू का धरना 5वें दिन भी जारी। रामगढ़ में 13 सूत्री मांगों को लेकर आशा कर्मचारी महासंघ का धरना, सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। हजारीबाग के एक बड़कागांव में जुलूस के दौरान हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 3। बड़कागांव विधायक ने छावनिया गांव में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। हजारीबाग के अंबाजी गांव में 20 कट्ठे खेत में लगे आलू की खेती बर्बाद, अन्य किसान के मवेशी के फसलों ने किया बर्बाद। धनबाद में कुड़मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर विशाल रैली, बीजेपी और कांग्रेस सांसदों का किया पुतला दहन। सासाराम में एसिड अटैक, पीड़ितों से अस्पताल में मिले विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव। 29 सितंबर को विक्रमगंज में भाई बहन पर हुआ था एसिड अटैक। भागलपुर में होमगार्ड जवानों की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने डीएम से की मुलाकात, 11 साल से बहाली का इंतजार। गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन, डीएम ने डमी मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। जहानाबाद में एसपी ने सभी थानों के एसएचओ से की बैठक, 300 दिनों से लंबित मामलों की समीक्षा। भागलपुर में 15 अक्टूबर को दीपोत्सव प्रदर्शनी और मेले का होगा आयोजन, मारवाड़ी महिला सम्मेलन आयोजित करेगी मेला। अरवल के इंडोर स्टेडियम में उद्यमी मेले का आयोजन। भागलपुर में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों बच्चों ने विज्ञान कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पटना में आयुष चिकित्सकों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बेतिया के दियारा इलाके में बाढ़ के पानी से फसलें बर्बाद, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। वैशाली के सहदेई में थाना अध्यक्ष ने की व्यवसायियों के साथ समीक्षा बैठक, सुरक्षा का दिलाया भरोसा। लखीसराय स्टेशन के पास रेल परिसर में महादलित परिवारों को हटाने का आदेश, लोगों ने डीएम से की जमीन देकर कॉलोनी बसाने की मांग। पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज की स्थिति बदहाल, हॉस्टल की जर्जर हालत से छात्र परेशान। जामताड़ा के सभी प्रखंड में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न विभाग के लगे 20 स्टॉल। झारखंड कोलफील्ड बचाओ समिति की टीम ने मुख्य सचिव से की मुलाकात, झरिया मास्टर प्लान को लेकर बातचीत। रांची में डेंगू और स्वाइन फ्लू के बाद मंकी पॉक्स का मिला संदिग्ध मरीज। जामताड़ा के नाला प्रखंड में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच, चुरुलिया आजाद संघ फुटबॉल टीम 1 गोल से जीती थी। रांची में आईएएस वाइस एसोसिएशन का 5 दिवसीय दिवाली मेला, महिला कारीगरों के हाथों तैयार कपड़ों और कलाकृतियों का लगा स्टॉल। गिरिडीह सदर विधायक ने छठ घाटों का लिया जायजा, घाटों को दुरुस्त करने के निर्देश। मधुबनी के तुमरिया गांव में मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम, लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों का मोहामन। महाकवि विद्यापति स्मृति समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मिथिला की शान मैथिली ठाकुर ने साथी कलाकारों के साथ बांधा समा।
दिवाली और छठ पूजा को लेकर दिल्ली से बिहार के लिए कई जोड़ी ट्रेनों का संचालन। त्योहारों को लेकर रेलवे ने की तैयारी। गोड्डा के युवक उज्जवल चौबे ने किया कमाल, महिलाओं के लिए बनाई सेफ्टी घड़ी, बिना किसी फोन कनेक्टिविटी के कॉलिंग की सुविधा। रांची के सरकारी स्कूलों में रूम टू रीड संस्थान की तरफ से बनाई जा रही मॉडर्न लाइब्रेरी। धनबाद में 2 साल बाद सेल अपर सिम परियोजना शुरू, बीजेपी नेता के परियोजना का काम कराया बंद। लोहरदगा में बॉक्साइट डंपिंग यार्ड निर्माण का विरोध, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग। झारखंड में बोर्ड की परीक्षा पैटर्न में किया गया बदलाव, एक साथ होगी 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा, फरवरी और मार्च में होगी परीक्षा। जामताड़ा की बेटी तरुणी पांडे ने रोशन किया जिले का नाम, यूपीएससी की परीक्षा में मारी बाजी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर जवाब तलब, पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कितनी गंभीर है सरकार। सीतामढ़ी में स्वच्छता मिशन को सफल बनाने में जुटा प्रशासन। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायतों को स्वच्छ रखने की कवायद शुरू। मुंगेर के तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर, जीएनएम और कर्मियों ने दिया धरना, 5 महीने से वेतन नहीं मिले पर जताई नाराजगी। सिवान में भी मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही सरयू नदी। सीतामढ़ी के श्री राधाकृष्ण गोयनका महाविद्यालय में बीबीए के छात्रों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन। बोकारो में आज से तीसरे झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। दुमका में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की कोशिश, जान बचने पर पति ने ही प्रेमी को मार डाला। सुपौल के परसरमा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद। शेखपुरा के फैजाबाद मोहल्ला में छेड़खानी और मारपीट में महिला परेशान, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। लखीसराय में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी, गोली लगने से मां की मौत। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।